सत्संग के 15वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, पर मिल गया इसलिए दुर्लभता का पता नहीं चलता। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, हमें क्या करना है, इस तरफ ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। यह अन्य योनियों की तरह नहीं है। यह इसलिए मिला है कि हम सदा के लिए दुखों से छूट जाएं। परम आनंद प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। कुछ करना, जानना और पाना बाकी न रहे, इसके लिए मानव शरीर मिला है। भारत एक विलक्षण देश है। भारत में जन्म कल्याण के लिए ही होता है। हम यहां आए हैं और जाने वाले हैं, यह मान लें। यह बहुत कीमती बात है। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई। इस बात का जप नहीं करना है, इसे बार बार याद नहीं करना है। यह तो स्वीकृति है। इस बात की हर समय जागृति रहनी चाहिए। किसी के मरने का दुख होता है तो वास्तव में ऋण का ही दुख होता है। जिससे जितना सुख लिया है उतना सुख दिया नहीं, और जिससे सुख की आशा है उसके मरने से ही दुख होता है। सभी दुख स्वार्थ में ही भरे हैं। साधकों के लिए सबसे पहले विवेक की आवश्यकता है। शरीर और शरीरी को अलग अलग जानना विवेक है। यह विवेक हमें है, पर हम इसका आदर नहीं करते। विवेक होता नहीं है, विवेक तो है। केवल उसकी तरफ लक्ष्य करना है, उसको महत्व देना है। गीता का आरंभ भी शरीर शरीरी के विवेक से हुआ है। इसी को महत्व देना है, स्वीकार करना है, इस पर दृढ़ रहना है। शरीर का संबंध अविवेकजन्य है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ऐसा अनुभव करना है। इसका ठीक अनुभव होने का नाम ही तत्व ज्ञान है। शरीर के साथ भूल से माने हुए संबंध को मिटाना ही सत्संग है। विवेक में अभ्यास नहीं होता, अपितु विचार होता है। मेरी मान्यता में गोस्वामी तुलसीदास जी एक स्मृतिकार ऋषि थे। उनकी रचनाओं का प्रमाण माना जाता है। उनकी कविता में बड़ी विलक्षणता है। भगवान का चरित्र और भक्त की वाणी होने से रामायण बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। यह भगवान की कृपा से निकली हुई वाणी है। भविष्य में संस्कृत जानने वाले बहुत कम रह जाएंगे, इसलिए भगवान शंकर ने हिंदी में रामायण की रचना करने की आज्ञा दी। गीता और रामायण दोनों ग्रंथ मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। दो ही मुख्य भाषाएं हैं, संस्कृत और हिंदी। दो की ही वाणी मुख्य है, भगवान की वाणी और भक्त की वाणी। रामचरितमानस की रचना मुझे बड़ी विलक्षण लगती है। इसे सुनने में मेरी रुचि रहती है। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड पहले लिखा है। अयोध्या कांड की रचना में वे नियम से चले हैं, क्योंकि भरत जी भी नियम से चलते हैं। वे सभी कांड दोहे से शुरू करते हैं, पर सुंदर कांड चौपाई से शुरू करते हैं, क्योंकि दोहा विश्राम होता है। हनुमान जी विश्राम नहीं करते, इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि जब हनुमान जी विश्राम नहीं करते तो मैं विश्राम क्यों करूं। रामायण गृहस्थों के लिए विशेष काम की है। किसको कैसा आचरण करना चाहिए, यह शिक्षा रामायण से मिलती है। रामायण में बहुत शिक्षाएं भरी हुई हैं। रामायण सब रीतियों से विलक्षण है।
भरत जी का मन जो भ्रमर रूपी है वह राम जी के चरण कमलों पर मंडराता रहता है। इसलिए भरत जी के चरणों को कमल की उपमा नहीं दी। यदि भरत जी के चरणों को कमल की उपमा दें तो मन रूपी भ्रमर वहीं रहे, राम जी के चरणों में क्यों जाए। ऐसे ही ब्रह्मा जी के चरणों को भी कमल की उपमा नहीं दी, क्योंकि वे कमल से उत्पन्न हुए। संसार में मैं मेरे का संबंध माना हुआ है। हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध होने पर ही असली भक्ति होती है। दूसरा मेरा है, यही भक्ति में बाधक है, क्योंकि यह अनन्यता नहीं होने देता। भगवान अनन्य भक्त के लिए सुलभ है। संसार मेरा है, यह भाव बाधक है। इसे कैसे छोड़ें? ये सब सेवा करने के लिए मेरे हैं, लेने के लिए कोई मेरा नहीं है। यह दृढ़ता से मान लें। सेवा लेने से ही आप बंधे हैं, सेवा करने से कर्जा उतर जाएगा। ईश्वर कर्म नहीं करवाता, अपितु फल भोगवाता है। मनुष्य कर्म स्वतंत्रता से करता है, पर फल परतंत्रता से भोगता है। काम करते हैं अपनी मर्जी से, फल भोगते हैं भगवान की मर्जी से। शुभ कर्म का फल सब चाहते हैं, अशुभ कर्म का फल कोई नहीं चाहता। इसलिए ईश्वर सबके हृदय में रहकर फल भोगवाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अगर ऐसा माने कि भगवान ही कर्म करवाते हैं तो फिर शास्त्र, गुरु और शिक्षा सब निरर्थक हो जाएंगे। मनुष्य में मनुष्यपना नहीं रहेगा, वह पशु पक्षियों की तरह परतंत्र हो जाएगा। जैसे कानून अपने से विरुद्ध कर्म करने की आज्ञा नहीं देता, ऐसे भगवान अपने से विरुद्ध कर्म कैसे करवाएंगे? क्या सरकार बैंक में चोरी करने वाले की सहायता करती है? सरकार तो रुपया जमा करने वाले की ही सहायता करती है। परमात्मा भी वर्तमान है, आप भी वर्तमान हैं। केवल इच्छा की कमी है। परमात्मा की तरफ चलने वाले के पास बैठने से शांति मिलती है। यह परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे भगवान नित्य हैं, ऐसे उनकी कृपा, सुहृदता आदि गुण भी नित्य हैं। भगवान के बनाए हुए नियमों में भी कृपा भरी हुई है। गीता में आया है, माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यहां शंका होती है कि मन भगवान में लगाएंगे तो युद्ध कैसे होगा। युद्ध में तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो गला कट जाए। युद्ध सब समय नहीं होता, पर स्मरण सब समय कर सकते हैं। अतः यहां स्मरण करने का तात्पर्य है कि काम को अपना न मानकर भगवान का मानकर करें। भगवान के लिए करने से प्रत्येक क्रिया पूजा हो जाएगी। भगवान का काम मानने से काम करते समय विशेष सावधानी रहेगी। भगवान का प्रत्येक विधान कृपा पूर्ण ही होता है। परम सुहृद भगवान के द्वारा हमारा अहित कैसे होगा? भगवान की कृपा में हित और प्यार दोनों होते हैं। मृत्यु सब जगह और सब समय खुली हुई है। अतः जो काम आवश्यक हो उसे जल्दी कर लो। परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक काम है जो खुद ही कर सकते हैं। यह काम भोजन करने और दवा लेने की तरह खुद ही कर सकते हैं।
दूसरा नहीं। यह काम केवल बूढ़ों के लिए ही नहीं है, यह बालक पने से ही करने का काम है। भजन सत्संग करने की कोई अवस्था नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति, तत्व ज्ञान, कल्याण जितना सुगम है उतना संसार का काम भी सुगम नहीं है। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ही 84 लाख रूपों से प्रकट हुए हैं। भगवान के सिवाय दूसरा आए कहां से। संसार नींद में, बेहोशी में दिखाई देता है। आंख खुलते ही भगवान दिखाई देने लग जाए। गहने बनने पर क्या सोना नहीं रहता, बर्तन बनने पर क्या मिट्टी नहीं रहती। भगवान ही संसार में अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं। जब सब भगवान के ही रूप हैं, ऐसा देखेंगे तो कौन क्रोध करेगा, किस पर करेगा, कैसे करेगा। सब दोष मिट जाएंगे। गुरु बनाने से उद्धार नहीं होता। अन्य संबंधों की तरह यह भी एक संबंध है। श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि जो मेरे से अधिक जानता है वह मेरा गुरु है, और जो मेरे से कम जानता है वह मेरा चेला है। एकलव्य ने गुरु बनाया नहीं, पर धनुर्विद्या में अर्जुन से भी तेज हो गया। विद्या लेने में चेले की मुख्यता है, जायदाद लेने में गुरु की मुख्यता है। वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता, अपितु गुरु बन जाता है। जिससे ज्ञान मिले, प्रकाश मिले, वही गुरु है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पर उन गुरुओं को मालूम ही नहीं कि हमारा कोई शिष्य है। पिंगला के गुरु दत्तात्रेय बन गए और दत्तात्रेय की गुरु पिंगला बन गई, पर दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं। गुरु पराधीन होता है और चेला स्वाधीन। भगवत चरणों के शरण होने पर सब कुछ मिल जाता है। वासुदेवः सर्वम, ऐसा मानने वालों के लिए क्या गुरु की आवश्यकता रहेगी। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है। विवेक प्रत्येक साधन में आवश्यक है। इसलिए भगवान ने गीता का आरंभ विवेक से ही किया है। भगवान ने विवेकी पुरुष को पंडित कहा है। नानुशोचन्ति पंडिताः। जहां ममता होती है वहां बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए डॉक्टर के घर कोई बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। काम, क्रोध आदि से भी बुद्धि नष्ट होती है। चिंता से भी बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि ही शोकेन नश्यति। सच्छास्त्र, सत्संग, सद्विचार से विवेक बढ़ता है और शोक, चिंता मिटते हैं। माँ को बालक की जितनी चिंता रहती है उतनी बालक को नहीं। ऐसे ही असली गुरु को शिष्य की जितनी चिंता रहती है उतनी शिष्य को नहीं। अतः गुरु की चिंता मत करो, गुरु अपने आप आएगा। मन के अनुकूल परिस्थिति न होने से बाहर से उच्चाटन होता है। काम, क्रोध आदि से भीतर से उच्चाटन होता है। पैसों से सत्संग नहीं होता, अपितु कुसंग होता है। जो जितने बड़े धनी हैं वे उतने ही बड़े दरिद्र मंगते हैं। धनियों को लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है, पर गरीब को कभी घाटा होता ही नहीं। रुपए काम नहीं आते, वस्तुएं काम आती हैं। रुपयों का खर्च बढ़िया है, रुपए नहीं। यदि खर्चा न करो तो रुपयों में और कंकड़ पत्थरों में क्या फर्क है। कम से कम एक जगह तो खुली रखो जहां कृपणता न रखकर खुला खर्च करो। लोभ,
दो काम करता है, अन्यायपूर्वक कमाना और खर्च में कंजूसी करना, आवश्यक खर्च न करना। लोभ नहीं हो तो रुपया सुख नहीं दे सकता। भगवान है, इस बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें। भगवान का प्रहलाद जी के साथ जैसा संबंध था वैसा ही हमारे साथ भी है। भगवान को सदा अपना माने, अपने साथ माने, फिर कोई भय नहीं। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ऐसा भाव रखें कि भगवान सब जगह होते हुए भी भगवान विशेषता से मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं नाम जपता हूं। अपनी जगह स्त्री और पुरुष दोनों श्रेष्ठ हैं। जैसे घड़ी का प्रत्येक पुर्जा अपनी जगह श्रेष्ठ है। दो जगह समान पहिए होने से रथ चलता है, पर पहिए अपनी जगह होने चाहिए। यदि दोनों पहिए एक जगह कर दें तो क्या रथ चलेगा? सेवा करने की ताकत जितनी स्त्री में होती है उतनी पुरुष में नहीं। स्त्री में पालन पोषण की विशेष शक्ति है। जो भी अपने कर्तव्य का पालन करेगा वह श्रेष्ठ हो जाएगा। जो अपने कहने में न चले उसे बेटा मत मानो। शरीर से तो जूं भी पैदा होती है, ऐसे ही वह भी पैदा हो गया। जूं को क्या हम बेटा मानते हैं? स्वभाव बिगड़ेगा तो कोई अपना नहीं होगा। स्वभाव सुधरेगा तो दुनिया अपनी हो जाएगी। खुद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और दूसरों को कर्तव्य सिखाते हैं, फिर सीखेगा कौन? कर्तव्य अपना होता है और अधिकार दूसरे का। रामायण पाठ का आनंद भगवान की कृपा से ही मिलता है। सांसारिक सुख पारमार्थिक सुख की बराबरी नहीं कर सकता। जिस जगह रामायण पाठ होता है वह जगह तीर्थ बन जाती है। आप अपने घरों में भी रामायण का नवाहन पाठ अथवा मासिक पाठ करवाया करें। कम से कम 9 दोहों का पाठ अवश्य प्रतिदिन करें। नवरात्र के समय नवाह पाठ करें। भगवान की कृपा सब पर समान है, पर जो उनके सम्मुख हो जाता है उस पर विशेष कृपा होती है। सामूहिक रामायण पाठ जैसे उत्सव भगवान की सम्मुखता के लिए ही होते हैं। यह अन्नप्राशन संस्कार है। इसमें भगवान पारमार्थिक सुख का स्वाद चखते हैं। यह सदा के लिए अमर बनाने वाला अमृत है। हृदय से ऐसा मान लें कि हम भगवान के हैं। इस बात को आप दृढ़ता से पकड़ लें। ऐसा माने कि अब हम अपने घर पर आ गए। अब भटकना समाप्त हो गया। हम शरीर संसार वर्ण आश्रम कुटुंब आदि के बने हुए हैं, उनके हैं नहीं। उनकी सेवा कर दो। हम तो भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। अब हम भगवान के हो गए, अपने घर में आ गए। अब चिंता किस बात की? हमारा घर भगवान है। हम यहां रहने वाले नहीं हैं संसार में। हमें तो अपने घर जाना है। यह सच्ची बात है, नई बात नहीं है। हर समय यह भाव रहे कि हम तो भगवान के घर में हैं। सब संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं। वास्तव में भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय। ऐसा भाव हो जाए तो यह शिकायत मिट जाएगी कि मन भगवान में लगता नहीं। जो अपने सुख के लिए अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है उसको वस्तुओं के अभाव का दुख भोगना ही पड़ेगा। उसका अभाव कभी मिटेगा नहीं।
जैसे भूख के बिना भोजन से सुख नहीं मिलता, ऐसे ही दुखी हुए बिना संसार का सुख भोग सकते ही नहीं। दुखी व्यक्ति को ही सुख मिलता है और सुख भोग का परिणाम भी दुख ही है। अतः संयोग जन्य भोगों के आदि में भी दुख है और अंत में भी दुख है। गीता में भी आया है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तात्पर्य है, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। अभी भगवान के मन में देने की आई है, भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं। यदि इस समय हम उनके सम्मुख हो जाएं तो बहुत लाभ होगा। अतः तत्परता से भगवान में लग जाएं। भगवान का आश्रय लेने से समग्र का ज्ञान होता है। मुक्ति होने पर भी दार्शनिकों में अलगाव रहता है। यह अलगावपना भी मिट जाए, ऐसी बात गीता कहती है। अंतिम लक्ष्य प्रेम है, ज्ञान नहीं। प्रेम अंतिम तत्व है। ज्ञान में अलगाव रहता है, एकता प्रेम में होती है। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। जैसे शरीर के सभी अंग मिलकर शरीर है, ऐसे ही सब मिलकर परमात्मा है। अपने शरीर के सभी अंगों में प्रियता होती है। ठीक बेठीक का भेद ज्ञान में रहता है। प्रेम में तो निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। किसी से कोई विरोध नहीं रहता, सब एक हो जाता है। अभी भगवान विशेष कृपा करके देना चाहते हैं, कारण कि अपने आप नई नई बातें भीतर में पैदा होती हैं। इसमें अपना कोई बल उद्योग नहीं है। कमजोर बालक का मां विशेष ध्यान रखती है। इसी तरह हम भी कलयुग में बड़े कमजोर हो गए हैं। अतः भगवान हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। निर्बल के बलराम। ऐसे सत्संग आयोजनों में भी निमित्त तो कई बन जाते हैं, पर वास्तव में भगवान की विशेष कृपा रहती है। दुकानदार जब माल की बिक्री करना चाहता है तब माल सस्ता और सुगमता से मिल जाता है। इसी तरह भगवान अभी माल लुटाना चाहते हैं, तो जितना समेट सकते हो समेट लो। इस तरह सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।